गति का समीकरण कितना था? गति का 3 समीकरण था। कौन था? पहला था समीकरण क्या था? 3 को था ना। एक था प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, एक था दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा क्या था? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों समीकरण को हम लोग 2 विधि से प्रूव कर चुके थे। कितने विधि से? 2 विधि से। पहला विधि का नाम क्या था? साधारण विधि या बीजगणितीय विधि। दूसरा क्या था? समाकलन विधि, इंटीग्रेशन समाकलन विधि। और तीसरा कौन है? अगर आप लोग शुरू में जब बीजगणितीय विधि बनाए होंगे तो लगा होगा यही क्या है, बढ़िया है। लेकिन जब हम लोग समाकलन विधि द्वारा बनाए थे उससे हल्का लगा था, क्योंकि समाकलन हमको समझ में आया था। अब क्या है, ग्राफीय विधि जो है इन दोनों से हल्का है, बट ग्राफ समझ में आना चाहिए। तो आज हम जो प्रूव करेंगे वो कौन सा विधि द्वारा करेंगे? ग्राफीय विधि द्वारा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर हम ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण का सत्यापन। तीनों एक ग्राफ से प्रूव हो जाएगा। तीनों जो है वो एक ही ग्राफ से प्रूव हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा, तीनों एक ही ग्राफ से प्रूव होगा। अच्छा ये बताइए, क्या ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये एक समान गति के लिए दिया गया है, एक समान त्वरित गति के लिए दिया गया है? तो सोचिए, ये जो तीनों फॉर्मूला है ये एक समान गति के लिए दिया गया है, एक समान त्वरित गति के लिए दिया गया है? अगर एक समान गति के लिए दिया जाएगा तो एक समान गति में त्वरण होता है क्या? एक समान गति में त्वरण होता है? नहीं होता। लेकिन आप इन तीनों पे गौर कीजिए, तीनों में क्या है? त्वरण है। इसका मतलब है ये तीनों जो व्यंजक है हमारा ये एक समान त्वरित गति के लिए है। और एक समान त्वरित गति का हम लोग ग्राफ कैसे बनाए थे? इस प्रकार से। सबसे पहले ग्राफ बनाते, भाषा नहीं लिखना है बिल्कुल, ठीक है? भाषा नहीं लिखना है। देखिए कितना आसान और कितना सरल है ये। देखिए इसमें क्या लेंगे हम? समय लेंगे। इसमें और क्या लेंगे? वेग। क्या लेंगे? वेग। मान लेते हैं समय था 0। कितना था समय? समय 0 था तो वस्तु का जो वेग था वो कितना था? u। कितना था? यहाँ से यहाँ का जो लंबाई हो गई वो आपको क्या हो गया? u हो गई। ये मान लीजिए o, ये बिंदु मान लीजिए आप a। क्या मान लीजिए? a। तो एक पॉइंट तो यहाँ आया है ना। अब मान लेते हैं समय कितना आ गया? t1 या t लीजिए। कितना हो समय? समय जब t हो गया तो इसका जो वेग है वो बढ़ के कितना हो गया? v हो गया। कितना हो गया वेग इसका? v हो गया। ये कितना वेग हो गया आपका? v वेग हो गया। सर अगर a से सर बढ़ेगा v तक तो सर u प्लस v लिख सकते हैं क्या? वेग सर। हाँ, u से आगे बढ़ेंगे। u से आगे बढ़ा। हाँ तो u प्लस v हो सकता है। u प्लस v कैसे लिखिएगा? यहाँ से यहाँ जब आया, देखिए गाड़ी आपका शुरू चलना किया था मान लेते 0 से, गया कहाँ तक? तो 0 से u गया, अब हो गया v। तो 0 से v हुआ फिर, नहीं समझे? ये यहाँ से यहाँ आया u और फिर यहाँ से यहाँ आया तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ था u और u से यहाँ से फिर हुआ v। नहीं, ये शुरू से क्या हुआ? u क्या हुआ? हल्का सा बढ़ गया, क्या बन गया? v। जैसे कि मान लिया जाए ये दूरी हम लेते हैं 2 किलोमीटर। कितना लेते हैं? 2 किलोमीटर। और यहाँ फिर ये जो जब दूरी आता है हम लिखते हैं कितना? 4 किलोमीटर। क्या लिखते हैं? तो 4 किलोमीटर ये जो दूरी है ये यहाँ से है कि यहाँ से? शुरू से है ना। ये जो हमारा u वेग है वो यहाँ से, और ये v भी कहाँ से? शुरू से। तो v वेग जब यहाँ आया और यहाँ आया तो इसको हम ऐसे मिलाते हैं, कहाँ जाता है हमारा? पॉइंट कहाँ पे मिलता है? यहाँ भी मिलता है ना। तो एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया, एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया। तो आप इस पॉइंट को मिलाइएगा, मिलाइएगा ना। इस पॉइंट को मिलाइए। इस पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ बनता है इस पर। क्या बनता है ग्राफ हमारा? ऐसा बना ना ग्राफ। चलिए ऐसा बना। इसको ओ मान, इसको ए मान, इसको क्या मान लेते हैं?
बी और ये क्या मान लेते हैं सी। यहाँ से क्या हम एक लंब खींच दें, हाँ सर। ये हमारा क्या हो गया मान लेते हैं डी। क्या हो गया हमारा डी। मतलब एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका यू हुआ तो ये भी क्या होगा यू होगा, ये पूरा आपका भी हुआ, ये पूरा भी आपका क्या होगा, ये पूरा भी आपका क्या हो जाएगा भी। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया आपका ये भी। ग्राफ पे समझना है, ग्राफ समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये पूरा भी था आपका, ये पूरा भी क्या हो गया। जरा बताइए तो आप यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना हो, यहाँ से यहाँ लंबाई ये पूरा आपका भी और ये कितना हो गया यू। तो पूरा भी में अगर यू हटाएंगे तो ये बचेगा, तो ये जो हमारा ये क्या हो गया भी माइनस यू। क्या हो गया भी माइनस यू। चलिए हो गया ना। अब ये जो आपका ढाल है, ये ढाल आपका ए जो है ये किसके बराबर है tan। ये मानते एंगल कितना बनाना है यहाँ पर थीटा बनाना है। चलिए अब हम लोग पहले कौन सा समीकरण प्रूव करें, फर्स्ट समीकरण। तो हम लिखते हैं प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण को प्रूव करना है अर्थात v बराबर u प्लस at प्रूव करना है। हम लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं क्या a बराबर क्या होता है tan थीटा होता है ना। आप ध्यान दीजिएगा a बराबर tan थीटा, इस त्रिभुज में आप देखिए tan थीटा ए बी डी में tan थीटा क्या आएगा p बटे b होता है। तो b आपका कौन हो गया बी डी हो गया। क्या हो गया बी डी और बटे नीचे क्या हो गया ए डी। क्या हो गया आपका ए डी। ध्यान देना है यहाँ से यहाँ समय कितना है, ये समय आपका हो गया t, तो ये समय भी कितना हो जाएगा t। कंफ्यूज नहीं होना है, ये समय क्या हो गया आपका t हो गया। तो a बराबर BD का मान कितना है b माइनस यू। अब बटे नीचे AD का मान कितना है t। क्या हो गया t। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा क्या हो जाएगा AT बराबर b माइनस यू। u उधर है माइनस उधर आएगा प्लस में क्या आएगा u प्लस AT इक्वल टू b। आप इसको सीधा कर दिए b बराबर u प्लस। अब आप बताइए कौन हल्का लगा, सबसे हल्का ये लगा ना। अब दूसरा देखते हैं हम लोग द्वितीय समीकरण। लेकिन जिनको ग्राफ समझ में नहीं आएगा उनको लगता होगा कि जिनको ग्राफ और समाकलन समझ में नहीं आएगा उनको लगता है हमारे पहले के ठीक है ना, लेकिन घर का चीज में रहता। चलिए कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय समीकरण, तो द्वितीय समीकरण में क्या होगा ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान देना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। द्वितीय समीकरण आप लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या बताता है स्थान बताता है। तो हम लिख सकते हैं S बराबर क्या लिखेंगे S बराबर समलंब चतुर्भुज कौन कौन O A B C, O A B C का क्षेत्रफल जानते हैं S बराबर समलंब चतुर्भुज O A B C का क्षेत्रफल। तो S बराबर क्षेत्रफल क्या होगा हाफ इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन है O A प्लस B C इंटू इसका आधार क्या है O C। अब सबका यहाँ पे मान रखिए S बराबर हाफ इंटू O A का मान कितना O A का मान U प्लस B C का मान B C का मान कितना है B इंटू O C का मान कितना O C का मान T दिया ना। आप देखिए S बराबर हाफ UT प्लस हाफ BT हो जाएगा है ना, हाफ UT प्लस हाफ BT। अब समीकरण हमको दूसरा प्रूव करना, दूसरा में कहीं भी है नहीं है ना। तो गति के प्रथम समीकरण से भी के जगह भी का मान रखिए S बराबर हाफ UT प्लस क्या हो जाएगा हाफ BT की जगह क्या हो जाएगा
क्या होगा u प्लस ए टी आर इंटू टी हो जाएगा। s बराबर हाफ यू टी प्लस हाफ u इंटू टी यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ यू टी प्लस हाफ यू टी पूरा यू टी है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण प्रूव हो गया। क्या ज्यादा हार्ड था? अब चलिए तीसरा समीकरण प्रूव कर देते, नहीं हार्ड जाएगा तीसरा भी। तीसरा समीकरण क्या लिखेंगे फिर? s बराबर को सब आता है दिखा दे रहा है ना। s बराबर फिर वही होगा हाफ यू टी, डायरेक्ट ये लिखे, डायरेक्ट हम ये लिखे, हाँ सर लिखिए, हाफ यू प्लस v इंटू, अब गति के तीसरा समीकरण देखिए कहीं भी t है तो t हटाएंगे, तो t हटाएंगे t का मान कितना आएगा जरा याद कीजिए। t का मान आएगा v माइनस यू बटे a। देखिए यहाँ पर v बराबर यू प्लस ए टी नहीं आता है, तो ए टी बराबर क्या आ जाएगा v माइनस, तो t बराबर v माइनस यू बटे नहीं आएगा, पूरा इतना मान टी के जगह। s बराबर हाफ इंटू यू प्लस v इंटू क्या हो जाएगा v माइनस यू बटे ए, क्या हो जाएगा? अब a गुना 2 a कर दीजिए, s बराबर हो गया 1 बाय 2a इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको भेजिए इधर, तो 2a s बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब एक काम करिए यू स्क्वायर को भेजिए इधर, तो 2as बराबर 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब इसको उल्टा के आप कीजिएगा, लिख दीजिएगा तो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। कोई झमेला नहीं, समझ में आया? अब जिनको जो विधि समझ में आए, जो अच्छा लगे वो आप याद रखिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको पूछेगा कि फलना विधि से प्रूव करें। कौन है सर? फलना मतलब नाम हम क्लियर नहीं बताएं, हम तीनों से कुछ बोल सकता है कि गति का नियम इस विधि से प्रूव करें, तो इस विधि से किस विधि से वहाँ लिखा रहेगा साधारण विधि से, वो तो पूछेगा नहीं क्योंकि नाम तो पूछ दिया गया है। पूछने का चांस दो को है, ग्राफीय विधि या फिर समाकलन विधि। क्लियर ये बात? ठीक।